Hi friends, I am here with very interesting problem of physics, and this problem was asked in JEE Advanced 2024, and this is the problem from electrostatics chapter, and it also includes some concepts of SHM. So in this problem, two beads each of charge q and mass m are on a horizontal frictionless non-conducting circular hoop of radius r. One of the bead is glued to the hoop at some instant, while the other one performs small oscillations about its equilibrium position along the hoop. The square of the angular frequency of the small oscillation is given by. So ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें एक हॉरिजॉन्टल हुप दिया गया है जिसकी रेडियस r है. दिस इज द हॉरिजॉन्टल हुप. दिस इज द हॉरिजॉन्टल हुप जिसकी रेडियस हमें r दी गई है और इस हुप पे दो बीड को छोड़ दिया गया है जिसमें से एक बीड को फिक्स कर दिया गया है. सपोज दिस इज द बीड ऑफ मास m and charge q and this bead is fixed on this circular hoop. और जो दूसरा जो वाला जो bead है ये वाला bead है इसे फ्री छोड़ दिया गया है स्मॉल ऑसिलेशन करने के लिए अपने इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट. सो दिस bead is free to perform small oscillations about its equilibrium position. So we are required to find the square of the angular frequency of the small oscillation. So what we are required to find is the omega square. So इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमें इस पार्टिकल का जो कि फिक्स नहीं है, ये वाली पार्टिकल हमारे पास फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड, तो हमें इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर निकालना है. तो ऐसे एसएचएम के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो बेसिक स्टेप्स होते हैं उसे फॉलो करते हैं. तो हमारे पास जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स है, सबसे पहले फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉडी. सो ये बॉडी कहाँ पे इक्विलिब्रियम में आएगा, तो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो डायमेट्रिकली अपोजिट होगी, इससे डायमेट्रिकली अपोजिट होगी. सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल. यहाँ पे ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और इसके कारण एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो कि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा और इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में ला देगा. सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन of this mass m. So this is the equilibrium position. So for this उसका अगला स्टेप है, अगर हम इसको इस पार्टिकल को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो कि ये है इसे अगर हम छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दे दे तो इसका जो नया जो कुछ पोजीशन हो जाएगा जो कि यहाँ पे होगा. तो इसके पास क्या क्या फोर्स एक्ट करेगा, एक तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स के अलोंग, एक हमारे पास एफ ई एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा जो कि इस लाइन से दूर की ओर होगा, और एक और फोर्स ये हुप लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन जो कि रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. सो इस पे दो फोर्स एक्ट करेंगे जो कि एक तो नॉर्मल है जो कि हुप लगा रहा है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि ये फिक्स्ड जो बीड है जो इस पे लगा रहा है इस डायरेक्शन में. उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इस पार्टिकल पे जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स है वो कितना एक्ट कर रहा है. Once we have find that force, we will calculate the acceleration of this body and we will equate acceleration with omega square x. So from here we can find out the time period of the oscillation of this particle. So coming to the next page of this question, so the situation of question looks somewhat like this. At this position there are two forces acting on this body. One is the electrostatic force which is directed away from this line joining these two beads, and there is a normal reaction due to the hoop in the direction of radially inward. So the net restoring force on this body will be Fe sin theta by 2. Fe का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, Fe cos theta by 2, Fe cos theta by 2, और इसका एक और कंपोनेंट जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा Fe sin theta by 2. So the net restoring force is this. So we can write
Net restoring force is mass into acceleration. That will be equal to the net restoring force, that is Fe. Fe is the electrostatic force into sin theta by 2. तो हम Fe को क्या लिख सकते हैं? Fe is q square 4 pi epsilon naught. The distance between these two particles can be calculated from here. 2r cos theta by 2 whole square, that will be equal to this much value. So we can substitute the distance here. 4r square cos square theta by 2 into sin theta by 2. So यहाँ से हम अगर एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर m cos square theta by 2 into sin theta by 2. Since the value of theta is very small, so sin theta by 2 can be written as theta by 2, and cos theta by 2 can be written as 1. So using this approximation in this equation, we will have the value of acceleration equal to, so यहाँ से जो acceleration की जो value आ जाएगी हमारे पास q square divided by 32 pi epsilon naught r square m. ये हमारे पास acceleration की जो value आई, इसको अगर हम ओमेगा स्क्वायर और इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्प्लेस किया गया था, that is the r into theta. So this is the displacement that it was given from its equilibrium position to find out this time period. So we can write this. It will be equal to, this will be equal to q square theta divided by 32 pi epsilon naught m r square. So from here we can easily calculate the value of omega square will be q square divided by 32 pi epsilon naught m r cube. So this is the value of omega square that we are looking for. So the value of omega square will be q square divided by 32 pi epsilon naught m r cube. So option B is our correct answer. So this is the required answer of this question. Thank you.